मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें 13 आवेदन आए। अमलावदिया रोड निवासी राजकुमार रघुवंशी ने शिकायत में बताया कि शासकीय रास्ते और नाले पर मकान बनाकर बेचा जा रहा है। उन्होंने पूर्व में भी शिकायत की थी, उसके बाद भी नगरपालिका द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गांव रुपेटा निवासी वालीबाई और मीराबाई ने पंचायत सरपंच सचिव की शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वह कच्चे मकान में निवासरत है। उनका नाम पीएम आवास योजना की सूची में आया था। गांव के अन्य ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का लाभ भी मिल गया और किस्तें भी आ चुकी है। उनका नाम आने के बाद भी उन्हें अब तक एक भी किस्त उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस वजह से वह कच्चे मकान में ही बसर कर रहे हैं। किलोड़िया निवासी विनोद गुजर ने तहसीलदार के 20 अगस्त 2024 के आदेश के बाद भी अब तक जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने की शिकायत की। जो लोग गेहूँ वगैरह जिसकी फसल हो रहे हैं उनको रोक लगाने के लिए सारे पटवारियों को निर्देश करती है। और सर ये मैं कम से कम सोयाबीन नहीं हुई थी, उसके पहले का मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। और सरकार एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर चला रही है और वहाँ पर भू माफियाओं ने सर कई वर्ष बड़े बड़े पेड़ काट कर जमीन कर दी है। 19-20 और ऊपर सर मैंने कलेक्टर साहब से लगा कर सब तक शिकायत कर दी, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो रहा है। और अभी तक 20 अगस्त के बाद में अभी तक कोई भी वहाँ पर गया नहीं अतिक्रमण की जांच रिपोर्ट करने के बाद में आदेश होने के बाद अभी तक कोई नहीं आया। वहाँ पर तो एक दो लोगों का ही 47 बिल का नंबर है सर, और वहाँ पर बड़े बड़े झाड़ काट दिए थे। तो सर अपने जगह एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रही और वो लोग दे रहे हैं ट्रैक्टर से, यही काट दिए सर ट्रैक्टर से। गाँव वाले को किसी को पूछ लेना सर, खेत काट कर मेरे गुरकर उन्हें खेत बने थे बड़े बड़े 18-20 कर दिए, 47 बिल का पूरा नंबर है सर। अपन पूरे गाँव वाले कुछ भी कर सर, एक ही नंबर है और कई बार आया कलेक्टर साहब नागदा तहसील कार्यालय पे करीब से करीब 6 बार जन सुनवाई में यहाँ पर आवेदन मैंने अतिक्रमण के मामले में किलोड़िया शासकीय जमीन सर्वे नंबर 551 पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव ने भी कई बार जो जमीन के लिए दे रखा है और वहाँ पर लोगों ने कई हरे भरे पेड़, इधर सरकार बोल रही है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाओ और उधर अतिक्रमण करता हरे भरे पेड़ों को काट कर ट्रैक्टर से खेत बना रहे हैं। और वहाँ पर 15 से 20 बीघा जमीन पर एक ही व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया, सर्वे नंबर 551। इसी प्रकार मैंने 5 या 6 बार जन सुनवाई नागदा में दे दिया, एक बार हमने कलेक्टर महोदय उज्जैन को भी दे दिया, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना मौके पे कोई अधिकारी आया है। सिर्फ कागज पे लिपापोती हो जाती है और जन सुनवाई का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी आदेश के तहत तहसील कार्यालय आलोट जिला रतलाम में तहसीलदार महोदय ने अभी जो लोगों ने गेहूं की फसल आने वाली है, इसके पहले ही तहसीलदार साहब ने वहाँ पर आदेश निकाला है 24/9/2024 को सभी पटवारी को निर्देश किए हैं कि कोई भी वहाँ पर गेहूँ की फसल वगैरह ना बोए। ऐसे यहाँ हम निवेदन करते हैं कि जन सुनवाई के माध्यम से यहाँ तो कोई जन सुनवाई होती नहीं है। हम कलेक्टर महोदय से और मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारे नागदा तहसीलदार साहब द्वारा भी आदेश पारित कर सभी पटवारियों को निर्देश किए जाए कि जहाँ पर लोग चरनोई की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है वहाँ पर कोई भी लोग अब ये गेहूँ नहीं बोए, अगर बोएंगे तो स्वयं की जवाबदारी रहेगी और अतिक्रमण करता होगा अतिक्रमण अति शीघ्र हटाया जाए, यही हमारी मांग है। ये किस क्षेत्र का मामला है? ये हमारे ग्राम किलोड़िया का मामला है। तो कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर थे पेड़? सर सर्वे नंबर 551 पे बहुत सारे पेड़ लोग वहाँ पर बकरियाँ वगैरह ढोर वगैरह चराने जैसी स्थिति थी। आज वहाँ पर वो नेरे वगैरह सब बुर के खेत हो गए और अतिक्रमणकर्ताओं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ 2 बार कितने पेड़ काटे गए वहाँ पर? सर हजारों पेड़ हो गए, कोई गिनती के पेड़ नहीं, वहाँ पर हजारों पेड़ रहते हैं। वो सब्बल से खोद कर उनको नष्ट करके वहाँ पर खेत कर दिया। वहाँ पर अतिक्रमणकर्ता कोई नामजद लिखा है? अतिक्रमणकर्ता का नाम मोहन सिंह पिता रूपाजी गुजर, चैन सिंह पिता रूपाजी गुजर।
सब वहीं के निवासी हैं, सब गाँव वहीं के। के गांव के निवासी सर। और वहाँ पर बहुत दादागिरी करते हैं और लोग ढोर चराने जाते हैं, ढोर वगैरह चराने नहीं देते हैं। और जिनके पास जमीन नहीं है वो तो ढोर चराने जाएंगे ही सही। और रास्ते वास्ते सब खो दिया, ऊपर रास्ता जाने के लिए रास्ता ही ये नहीं। अधिकारी आज तक नहीं आया, आपने कब कोई से भी नहीं आवेदन आया दिया? सर वहाँ पर, अभी तक कोई नहीं आया। सिर्फ पटवारी साहब आए थे, उन्हें पंचनामा बनाया, उसके बाद कोई भी नहीं आया। सिर्फ कागजों पर कार्रवाई होती है और उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। नहीं, आपने सबसे पहले आवेदन कब दिया था, कितने मैंने सर समय? जून में दिया था, सोयाबीन नहीं बोई थी उसके पहले ही दे दिया था सर अतिक्रमण को लेके? जी। अगले साल भी दे दिया था 2022 में भी। अच्छा। हाँ, वहाँ तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 2022 से लगा कि अभी तक कोई अधिकारी नहीं गया, सब लिपापोती कर देते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद गुजर है, मैं भी किनौरिया निवासी। अभिभाषक तारा भारती द्वारा अजीमाबाद पारदी स्थित जमीन के गलत बटांकन को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन तहसीलदार मुकेश सोनी ने आवेदन नहीं लिया क्योंकि उनका पूर्व में आवेदन रखा हुआ था, जिस पर तहसीलदार ने 2 दिन में ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या आवेदन लेके आए थे आप? जी, जन सुनवाई में मैं अपने घर का ही मैटर लेके आई थी। मेरा 140/4 सर्वे नंबर पे एक मकान बना हुआ है, जिसके लिए मैंने 24/9 को एक आवेदन दिया था। तो पटवारी साहब ने बिना देखे समझे उसका बटांकन कर दिया, जो कि बटांकन गलत हो चुका है। इसके लिए मैंने आवेदन दिया था। आज 24/4 के बाद आज मैं 15/10 को मैं आई हूँ। तो मुझे आश्वासन के नाम पे पटवारी साहब को 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के समय में हम इसको सुधार कर देंगे। क्या मतलब क्या गलती क्या हुई है उसके अंदर? हमारा सर्वे नंबर 140/4 है, पर हमको 140/1 पे डाल दिया गया, जो कि गलत है। मेरे साथ साथ मेरे आसपास के जो मकान बने ना, वो भी सारे गलत हो चुके हैं। तो ऐसे पटवारियों को मैं चाहती हूँ प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे। अब पटवारी साहब को हमने फ़ोन भी लगाया था, तो उन्होंने कहा कि आप त्रुटि सुधार में जाएं। तो मेरा ये कहना है कि गलती आपकी है। आपने तहसीलदार के ऑर्डर के खिलाफ पटांकन किया है। उनके ऑर्डर में 140/4 कहीं भी नहीं था, उसके बाद भी आपने वटांकन किया। तो मैं क्यों त्रुटि सुधार में जाऊंगी? गलती आपकी है, आप सुधारें। तहसीलदार साहब ने 2 दिन का समय दिया है पटवारी साहब को। अगर 2 दिन के बाद नहीं होते हैं तो मैं पुनः कार्रवाई करूंगी। मैंने तहसीलदार साहब को आवेदन दिया था, उन्होंने देख लिया है। उन्होंने बोला है कि अभी आप आवेदन मत दीजिए, मैं 2 दिन का समय देता हूँ। यदि 2 दिन में नहीं होंगे तो आप मतलब अभी आज की तारीख में आवेदन आपसे लिया नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने बोला कि आपका पहले का आवेदन है, उसी पे सुनवाई करेंगे। अगर नहीं होता है तो 2 दिन के बाद आप मुझसे आके मिलिए। अभिभाषक एसके साहू ने गौशाला निर्माण, अतिक्रमण, जर्जर सड़क, मवेशी, भारी वाहन प्रतिबंधित होने के बाद भी आवागमन होने की शिकायतें की है। वहीं आवेदक मोहम्मद इरशाद के अभिभाषक एसके साहू ने बताया कि उनके पक्षकार के पक्ष में न्यायालय ने आदेश दिया है। इस आदेश का पालन नगरपालिका को करते हुए नामांतरण करना था, लेकिन नगरपालिका पिछले 1.5 माह से आवेदक को चक्कर लगवा रही है। जिस व्यक्ति की आपत्ति को न्यायालय ने खारिज किया है, उसी व्यक्ति की आपत्ति को आधार बनाकर नगरपालिका द्वारा नामांतरण को रोका जा रहा है। जबकि आवेदक ने शपथ पत्र भी दिया है कि अगर राजस्व विभाग के अपीली कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ निर्णय दिया जाता है तो नामांतरण स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर अपीली कोर्ट से स्टे होता है तो नगरपालिका को नामांतरण रोकने का अधिकार है, लेकिन नगरपालिका के जिम्मेदार जानबूझकर नामांतरण नहीं कर रहे हैं। साथ ही एसडीएम कोर्ट के आदेश की अवमानना नगरपालिका द्वारा की जा रही है। जनता आपके यहाँ से न्याय मांगने से तो मजाक है, कोई मतलब नहीं है सर। तो आप भी बैठा हो यहाँ की शोभा बढ़ाओ चल रहे। आपको मुबारक, आपकी जन सुनवाई खड़े हैं, आप बैठे बोलने का समय तो क्या प्रोटोकॉल है सर? इसमें ऑलरेडी हम लोग प्रतिवेदन दे चुके हैं। रेवेन्यू शाखा का ये कहना है कि इसमें एक आपत्ति आई है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच करके उसका नामांकन कर देंगे, उसके लिए समय मांग रहा है। ऑलरेडी हम उसको जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं। ऐसा इनका कहना है। नहीं, उसका हमने लिख के दिया है कि अपनी और जांच कर रहे हैं। मतलब आदेश 37/5 स्पष्ट कहता है कि कोई अपील लग जाने से स्टे नहीं हो जाता।
आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय का ऑर्डर की अपील आपके ऑर्डर की अपील लगा रखी है। तो ये अपील का तब तक के रोक कर रखेंगे और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा क्या ये संस्था की जांच करेगा इस ऑर्डर की? हाँ जांच बताएं। नहीं जिसमें आपत्ति आई है आमंत्रण के विरुद्ध एक आपत्ति आई है लिखित में वो देख रहे हैं कि उसमें क्या है। कोई सस्पेंशन देने का राइट है उस आपको? कम से कम 10 दिन और मान लीजिए मैं आपको पता दूंगा जनसुनवाई के डिफरेंस में कि 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करें प्रशासकीय सुरक्षा से लीगल ओपिनियन कमिश्नर साहब के हम मामला चल रहे हैं ठीक है ना तो प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करो। मेरा ये कहना है कि जब ऐसा था तो हमसे एक एफिडेविट आपने लिया कि हम नामांकन इस शर्त पे करते हैं कि आप एफिडेविट दे दो यदि आरोप गलत हो गया आपके खिलाफ हो गया मान तो हम एज इट इज करते हैं तो हमने वो भी दे दिया। अब तो आपत्ति करता है वो देना चाहिए तुम्हारा डिसाइड करा के लाओ आप मुझसे भी सम्मान करें उसको भी साथ में करके आ रहे ये शपथ पत्र लगे हुए तो फिर आपने मेरे से शपथ पत्र क्यों मांगा? कौन से मैटर में? अच्छा वो रिंग रोड वाला। हाँ सर भाई ये वोट तो है नहीं वो आपत्ति को मान्य करेंगे उस आपत्ति को तो यही लगाई थी उसने वो आपत्ति न्यायालय ने डिसाइड कर दी ना खारिज हो गई उनकी आपत्तियां जहाँ वो जिस प्रक्रिया में भी आपत्ति लगी उस प्रक्रिया में उसका निराकरण करना लगेगा। हमारे लगे तो हमने निराकरण किया उनके लगे उनके निराकरण नहीं लेकिन सर अगर मान लीजिए कमिश्नर के अलग कोई आपत्ति लगा है तो हम निराकरण करना पड़ेगा वो एक प्रक्रिया है। अगर आपको लग रहा है कि कमिश्नर की केस चलते हुए आप नामांकन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगर आप क्लियर नहीं है तो जो आपके लीगल ओपिनियन के लिए आप सहयोग ले सकते हैं लेकिन ये तरीका और फिर आपने इसी आपत्ति का लेटर इसी नंबर का एक का कर दिया इसके लिए आपत्ति क्यों दिया गया? हमसे अहमद ना हो तो हम छोटे अहमद हैं। ये देखें इसकी ये जांच का ही विषय है ना आप इसको खारिज करो इसको ये निकाल जांच का ही विषय है तो मैं कि नगर पालिका घर से उदासीन है। अब ये तो आप जान सकते हैं वो तो आपका तरीका है ना रखिए वाला में ऐसा जवाब कह देने सकते हैं हम तो कह नहीं क्यों नहीं कहेंगे लोग परेशान हैं और आने छोड़ दिया लोगों ने। नगर पालिका को हमने 5-7 विषय दे रखे हैं वो मैं बता देता हूँ और ये विषय ये कागज ऐसे तो नहीं फट सकते ये इतने विषय हैं। कितने विषय हैं आप बता दीजिए। 7 विषय और 7 में से पहला विषय गौशाला का है। लगभग 1.5-2 साल से हम लगे हुए हैं न्यायालय में दावा लगा सारा कुछ लगा अंडरटेकिंग दी कभी उधर की बात करते हैं कभी इधर की बात करते हैं। मेहतवास का हमने बताया 40 बीघा फेंसिंग हुई फिर काम रुक गया। फिर एक नया मोड़ लेकर आए पिछले मंगलवार को कि वहाँ पे टेक्निकली बाधा आ सकती टीएनसी की चलो ठीक है हमको नई ज़मीन दे दें। माननीय पीठासीन अधिकारी हमारे एसडीएम साहब जो यहाँ के प्रतिनिधि है कार्य इस जन सुनवाई के उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए आपको बताया कि कहाँ ज़मीन चाहिए। जूना नागदा चिन्हित भी करा दी खसरा भी निकाल दिया पटवारी साहब ने 30 से 40 बीघा और ज़्यादा ही है। अब आपका ये कहना कि हमने पत्र भी दे दिया गौशाला में वो काम चल रहा है लेकिन अभी धरातल पे मेरे सामने नहीं आया। मेरा ऐसा मानना है यदि कोई आवेदन दिया है तो 7 दिन में क्या अपडेट आई है। जन सुनवाई की जो मंशा है वो ये होना चाहिए कि यदि कोई आवेदक आता है और आवेदन देता तो अगले 7 दिन में क्या अपडेट आई ये दिखाना चाहिए। चलिए दूसरा कोई एक अतिक्रमण था उस पर भी आज तक टालम टूल चल रही है। आवारा मवेशियों को लेकर जो हमारे गोधन है पशुधन है इसको लेकर सांड बैल सारे लोग जो गाय माता हमारी जो है सड़क पे घूम रही है कितनी घटनाएं हो गई हैं कितने अखबार आ गए सारा आ गया है उस पर क्यों लिए कि हम छोड़ के आ रहे हैं उसका कोई रजिस्टर नहीं कोई इंद्राज नहीं कोई एक मॉनिटरिंग जो पोर्टफोलियो प्रोग्राम होता है वो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। ये जाम लगा रहता है ICICI बैंक के आसपास कितनी बार बोला है। पिछली बार तो आपने फ़ोन लगा दिया तुरंत आया फिर चला गया और अभी कल भी देखो और आज भी देखो। ये मेरा विषय नहीं है जनता का विषय। अगला विषय हमने बताया कि सड़क की रिपेयरिंग आपका वर्षन आया था कि हम कार्रवाई हमारी प्रसारित है लेकिन ये देख लें आप यहाँ से लेकर और बिरला ग्राम तक मंडी में देख लें आप। फिर भारी वाहनों को लेकर जो पूर्व में आदेश जारी किए गए थे तो हमने सजेशन दिया कि नगर पालिका पुलिस बल लाइन आर्डर के माध्यम से आपको ज़्यादा नहीं करना है
कंपनियों को पत्र दे दें कि, और जो ट्रांसपोर्टर उनको पत्र दे दें रिक्वेस्ट वाला कि भैया भविष्य में आप इस प्रकार से ना करवाएं। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से भारी वाहनों का जो विषय चल रहा है सब आदेश वहीं का वहीं धरा रह गया। हम ये कह रहे हैं नगर पालिका में इतने कर्मचारी हैं, एक एक कर्मचारी 5 पॉइंट लगाना है, नागदा इतना बड़ा नहीं है। हिंट दे दे 15-20 दिन मॉनिटरिंग कर ले, कंपनियों को पत्र दे दें कि आप अपने ट्रांसपोर्टरों को बोलो यदि अगर शहर में आ गया है तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर दें। कुछ स्टेप उठाए कड़े वाले। दशहरा कौन सा नरेंद्र मोदी खेल परिसर, वहाँ ट्रक खड़ा कर दें, टैंकर जो भी, जब जनहित का काम। आज किस संबंध में आए थे आप? आज ये हमारे एक केस चले थे 5 प्लॉट के, उसमें अपील कोर्ट से हमारे पक्ष में ऑर्डर किया कि हमारा नामांतरण हुआ, दर्ज हो गया। वो दर्ज होने के बाद मेरे ये जो है पक्षकार लोग भी हैं और आमजन भी है, नगर पालिका में गए नामांतरण कराने। अराउंड महीने 1.5 महीने से ऊपर चल रहा है, नामांतरण ये कहकर रोक दिया कि आपत्ति आ गई। अब लॉजिकली समझे आप, जो आपत्ति करता वहाँ पर आपत्ति देता, वो आपत्ति न्यायालय में दे चुका, न्यायालय उसको डिसाइड कर चुकी है। वही आपत्ति करता वहाँ ले आके दे रहा है तो वो रोक के रखते हैं नामांतरण को। राजस्व को इतना आता है नगर पालिका को, तो एक सिंपल सा आपत्ति लगा रहे हैं और बोले रोक दो। और ये कह रहे हैं कि कमिश्नर क्या लगाए। सीपीसी स्पष्ट कहती है कि अपील लग जाने से ये मतलब नहीं होता कि स्टे हो गया। या तो स्पीकिंग ऑर्डर लेकर आओ वरिष्ठ न्यायालय से, या फिर इस न्यायालय का ऑर्डर को कंप्लाइंस कर दो आप। वैसे भी आप कोर्ट नहीं है नगर पालिका, आपको तो इस ऑर्डर का कंप्लाइंस करना है। और जिसकी आपत्ति आई उसको कहना चाहिए आप कमिश्नर के जाकर स्टे लेकर आइए। और हमसे शपथ पत्र ले लिया कि नामांतरण कर रहे हैं और वरिष्ठ न्यायालय में मामला चल रहा है, यदि कल से कुछ खिलाफ जाएगा तो उसको हम पालन करेंगे। हमने वो भी दे दिया, फिर भी आप रोक रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, ये नगर पालिका का सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में आता है। आम जनता की समस्या नगर पालिका से ज़्यादा जुड़ी रहती है। यहाँ पर कोई भीड़ ही नहीं है। इसका मतलब 2 बातें आ रही, या तो नगर सब अच्छा चल रहा है, राम राज्य, कोई लाइन ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है, सफाई अच्छी सब स्थित है, सड़कें अच्छी है, मवेशियों का विषय भी एकदम नंबर 1 चल रहा है, या तो ये है, या आपकी उदासीनता। और मेरा ऐसा मानना है, कलेक्टर साहब क्या देखो आप जनसभा पब्लिक की लाइन लगी देखो, यहाँ आ ही नहीं रहे। इसका मतलब पब्लिक थक गई आपकी कार्रवाई से कि वहाँ जाओ कोई मतलब नहीं, सुनते हैं नहीं। तो मैं तो बोल दिया कि सर ऐसी साफ सफाई रखें और आप ही आपस में चहलकदमी करते रहें और आपकी जनसुनवाई आपको हुआ, पब्लिक परेशान।